नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। जीवन की यात्रा इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि कल हमारी चर्चा हुई थी कि ध्यान पर आज थोड़ी सी हम बात करेंगे, संक्षिप्त जानकारी जो उसकी परिभाषा है कि ध्यान का क्या अर्थ होता है वास्तव में, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले बस इतना ही कि आप सभी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सहयोग करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और कुछ नया और बेहतर करने के लिए, इस सत्र के लिए मैं और ज़्यादा कर पाऊँगी। तो जैसे कि हमारी बात हुई थी कि ध्यान क्या है वास्तव में, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान, ध्याना और ध्येय, ये शब्द जो आपने सुने होंगे, ये एक ही शब्द है, ये सभी एक ही धातु से उठ रहे हैं। ध्यान को समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि ध्येय को समझना चाहिए। जैसे कि हमारा जो मन होता है उसे कुछ न कुछ चाहिए होता है, वो एक लक्ष्य के पीछे है, लक्ष्य के पीछे हमेशा रहता है। तो लक्ष्य यानी ध्येय, और मन को जो कि हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है, तो चाहत यानी ध्येय। तो ये जो ध्यान है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान का अर्थ है कि ध्येय, और ध्येय मात्र सत्य, शांति और ध्येय एक ही शब्द है, तो इसका अर्थ होता है ध्यान। कुछ समझ में आया? इसको थोड़ा और विस्तार से जानने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस पर। जो हमारा मन होता है, तो ध्यानी मन हम जिसे कहते हैं, तो जो ध्यानी मन होता है वो हमेशा वहाँ रहना चाहता है जहाँ चैन हो, आनंद हो, सुकून हो, स्थायित्व हो, शांति हो। जैसे कि हम कहते हैं ना, स्थिर हो चीजें, तो ध्यानी मन जो होता है वो वहाँ रहना चाहता है। ध्यानी मन के सामने जो भी संसार की जो सारी चीजें हैं, छल कपट प्रपंच, ये जो भी कुछ सामने आए तो वो उसको ध्यान नहीं देता, मतलब देखकर भी अनदेखा करना। वो उन रूपों को बिल्कुल सत्य नहीं मानता। जैसे कि हमारे सामने जो भी आए तो हम उसको पहचान लेते हैं, जैसे कि क्या झूठ है और क्या सही है। तो उसी तरह ध्यानी मन उनको सत्य न मानते हुए उसके पीछे जो कहते हैं ना आकर्षण, वो बिल्कुल उसके आकर्षित नहीं होता उससे, बल्कि उसमें जो सत्य छिपा हुआ है उसकी तलाश कर रहा होता है, उसके पीछे सिर्फ इसलिए कि मतलब उस सत्य की तलाश कर सके। जैसे कि हम कह सकते एक तरीके से कि ध्यानी मन वो है जैसे कि कोई अपने साथ छल्ली लेकर घूम रहा हो, कि उसके सामने जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी से अर्थ है हमारा कि छल कपट धोखा, ये सब उस छलनी से छान देगा। और ये जो छानना, जैसे हम कह रहे हैं छलनी से छानना, यही होता है ध्यान। और यही वो ध्यान है जिसे हम सब 24 घंटे साध सकते हैं, यानी 24 घंटे कर सकते हैं। हम 24 घंटे ध्यान में रह सकते हैं। ये ऐसा ध्यान है, आप सभी को समझ में आ रहा है ना। जैसे कि हमारी आंखें हैं, वो कितना कुछ देखती हैं, हमारे सामने है, समाज में हम जहाँ भी जाते हैं, काम करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, जो दृश्य अलग अलग प्रकार की आंखों के सामने आते हैं, तो वो उनको बिल्कुल वैसे ही देखती हैं जैसे कि बस देखा और अनदेखा कर दिया। क्योंकि वो हमारी जो आंखें हैं, ध्यानी मन की आंखें हैं, जो वो सत्य को समर्पित होती हैं। उन्हें सत्य के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता, वो सिर्फ सत्य को देखती हैं। उसमें छिपे हुए सारे झूठ और ये फरेब, जो सारी अलग अलग वृत्तियाँ होती हैं, उनको साइड कर देते हैं। तो इसे कहते हैं हम ध्यान। यही सही मायने में ध्यान है। ध्यानी मन की आंखें हमेशा सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पर जाके टिकती हैं, वो सिर्फ सच्चाई को देखती हैं। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अगर इसमें भी थोड़ा डाउट हो या कुछ सिर के ऊपर निकल रहा हो, तो सबसे आसान और सरल भाषा में अगर कहा जाए कि ध्यान क्या है, तो सिंपल शब्दों में ध्यान एक प्रगाढ़ प्रेम है। प्रगाढ़ प्रेम का अर्थ समझते हैं। प्रगाढ़ यानी बहुत गाढ़ा, यानी कि बहुत गहराई, जिसकी गहराई की मतलब कोई कहते हैं ना जैसे सीमा ना हो, सब प्रगाढ़ प्रेम। ध्यान प्रगाढ़ प्रेम है। तो वो जो ध्यान है हमारा, जैसे कि कोई एक प्रेमी है, तो वो अपने दूसरे प्रेमी को, मतलब प्रगाढ़ जो प्रेम वो उसे करता है, अपने दूसरे प्रेमी को ढूंढ रहा है।
तो उस वक्त उस रास्ते में मतलब ढूंढते हुए उसके सामने दुनिया भर के लोग आए, लोभ लालच उसके सामने आते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखता। वो सारी चीजें देखकर भी अनदेखा कर देता है और आगे निकल जाता है, क्योंकि उसका ध्यान, उसका केंद्र इस वक्त सिर्फ उसका प्रेमी है जिसको वो ढूंढ रहा है। तो वो सिर्फ उसका जो ध्यान है वो वहीं उसी पर रहेगा, क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करता है ना। उससे उसका कोई एक नाता है, बहुत गहरा नाता है, उससे सच्चा नाता है उसका। तो सिर्फ और सिर्फ वो उसको ही ढूंढेगा, क्योंकि वो उसके लिए समर्पित है। उसको कहते हैं ध्यान, यानी कि प्रगाढ़ प्रेम। तो जब वो उसको ढूंढता है तो ध्यान की भाषा में कहा जाए कि जो ध्यानी मन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी की तरह सत्य को ही ढूंढेगा। कितनी भी चीज़ें उसके सामने आए, कितने भी प्रपंच कई प्रकार के जो उसके सामने आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक छलनी से छानने की तरह उसको साइड कर देगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान पर जो है वो सत्य का ही असर होता है। वो सिर्फ सत्य को ही देखेगा, जाके वहीं जाके टिकेगा वो। तो इसको कहते हैं हम ध्यान। कि दिन भर में, जैसे कि एक दिन का पूरा ले लिया जाए कि 24 घंटे जो है हम कैसे ध्यान साध सकते हैं। तो दिन भर में हम जो भी काम करें, जैसे कि हमारी जॉब होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम सुबह से लेकर शाम तक जो हम काम में व्यस्त रहते हैं, तो जो भी हमारा कार्य है उसमें कई प्रकार की विपत्तियाँ, आपत्तियाँ, जो भी सारी चीज़ें वो आती हैं। तो हर वक्त यानी हर पल हम ध्यान को अपने अंदर रख सकते हैं, ध्यान साध सकते हैं। क्योंकि मेरे मानने का जो एक वो है कि यही जो जगह होती है वो सही मायने में ध्यान करने की होती है। क्योंकि अगर आप घर पर बैठकर आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, ये स्टार्टिंग का है, मतलब शुरुआत का है, जो आप अपनी आंखें बंद करके और ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले सत्र में बताया था। तो ये सिर्फ शुरुआत करने के लिए, आपको खुद पर फोकस करने के लिए। उसके बाद जो है आपको 24 घंटे वाले इस ध्यान में प्रवेश कर जाना चाहिए। वही सही मायने में ध्यान है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो सिर्फ वो शुरुआती 2 मिनट का ही बैठकर ध्यान करते हैं, आधे घंटे तक उनका पहुंच जाता है और बस कई वर्षों तक वो वही करते रहते हैं। तो ये सिर्फ शुरुआती है, और कुछ महीनों तक जैसे आप करेंगे, कुछ महीने आपको तुरंत उसके आदत हो जाती है। फिर आपको 24 घंटे वाला ध्यान ही करना चाहिए। क्योंकि सही मायने में अगर जीवन जीना है और आपको जीवन को देखना है, क्योंकि जब आप 24 घंटे वाला ध्यान करते हैं, उसको अपने अंदर साध कर रखते हैं, फिर उस नज़र से आप दुनिया को देखेंगे, जीवन को देखेंगे, जो आप कार्य कर रहे हैं उसको देखेंगे, तो वो बहुत खूबसूरत होता है। आप उसको उस नज़रिए से देखकर एक बार कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि अभी तो जो शुरुआत है, तो आप पहले शुरुआत करें और धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ें। आज का जो सत्र था हमारा, आपको बताने का मतलब ये था कि ध्यान क्या है वास्तव में। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी जो संक्षिप्त जानकारी जो जरूरी है वो आप तक पहुँच गई है कि ध्यान क्या है। तो आज के लिए इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका इस सत्र में बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मुझे सहयोग करें और मेरे साथ ही बने रहें। अगले सत्र में हम उसी विषय पर बात करेंगे जिस विषय पर आप लोग चाहते हैं बात करना। मुझे कमेंट करें, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपको जिस भी विषय पर मुझसे बात करनी है, और हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे अगले सत्र में। जीवन से संबंधित हमारे जितने विषय हो सकते हैं, जीवन यात्रा को संपूर्ण करने के लिए, सही मायने में अपनी यात्रा करने के लिए, तो आप मुझे ज़रूर बताएं और हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार जिए और मस्त रहें। धन्यवाद।